हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। अभी मैं एक वचन मेडिटेट कर रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसको रीड। जब मैं कर रहा था तो मुझे जो बातें सीखने को मिली, मैं आज मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ उन बातों को रखूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने अपना साल बहुत सारी बातों से शुरू किया होगा कि आज मैंने ये प्लान करा है, मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जो बात मैंने सीखी है, हो सकता है कि मुझे तो डेफिनेटली मदद करेगा और शायद आप लोगों को भी मदद करे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस बात को बांटना चाहता हूँ। मैं यहोशू की किताब से आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे यहोशू, ध्यान से सुनिए, यहोशू छठा अध्याय और उसकी जब हम 27वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बड़ा ही अच्छा लगा मुझे पढ़ के कि ऐसा आखिर यहोशू में क्या था कि उसकी कीर्ति सारे देश में फैल गई। और सबसे बड़ी बात ये कि परमेश्वर उसके संग रहा। क्यों? और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे एक बात और आई ध्यान में, और वो ये, यहोवा यहोशू के संग रहा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो यहोवा जो है वो पिता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम लोग यशायाह की भविष्यवाणी की ओर देखते हैं, जहाँ वो बोलता है कि उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा, ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, और वहाँ पर ये इंडिकेट करता है उसका नाम इम्मैनुएल, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग है। तो जब ये लाइन में पढ़ रहा था, यहोवा यहोशू के संग रहा, तो एकदम इम्मैनुएल मुझे इको होने लगा कि यस, ये तो वही बात है। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी कीर्ति, यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। तो प्रियो, मैं जानना चाह रहा था आखिर वो क्या सीक्रेट है कि परमेश्वर उसको इतना आशीष करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं शायद प्रॉस्पेरिटी पर जा रहा हूँ या इस तरह का वो कर रहा हूँ। नो, मेरा बात परमेश्वर से संबंध बनाने का है प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चाहे अच्छे चीज़ें हों आपकी लाइफ में, चाहे बुरी चीज़ें हों, सब परमेश्वर की मर्जी से होती है और वो एक भलाई को लेकर आती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर के सुन के नहीं करते, अपनी मर्जी से करते हैं, और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बड़े नुकसान को लेकर आती है। मैं यही बात आप लोगों के साथ बांटना चाह रहा हूँ कि जब हम परमेश्वर से सुन के करते हैं तो हम हमेशा बुराई से बचे रहते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग एक बात को देखते हैं कि क्यों परमेश्वर इसको आशीष किया, यहोशू को परमेश्वर ने क्यों इतनी आशीष दी। तो आइए अभी हम लोग कुछ बातों को समझते हैं जो मैंने सीखी, जो मैंने समझी अभी। उनमें से एक बात है कि वो आज्ञाकारी था। प्रेज द लॉर्ड। और वो बुड़बुड़ाता नहीं था। कितने लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा मिस्र देश से छुड़ाया, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे कैसे वो लोग बुड़बुड़ाते गए, कैसे कैसे चीज़ें उनके साथ होती गई। लेकिन मैंने यहोशू को पढ़ा नहीं अभी तक कि उसने कभी बुड़बुड़ाया हो। अगर मैं चूक रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं कुछ बातें उनमें से आपके सामने रख रहा हूँ। एक, वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था। आइए हम बाइबल में से देखते हैं कि ये कहाँ पे लिखा है, क्या ये बात सच में है, हम ऐसी तो नहीं बात कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग उसके लिए निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय, एक्सोडस 33। यस। और उसकी 11वीं आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। प्रेज द लॉर्ड। यानी यहोवा परमेश्वर जो पिता है, वो मूसा से किस प्रकार बातें करता था? जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना ज़बरदस्त बात है ये कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था जैसे कि कोई अपने भाई से बात करता है।
तो क्या मजबूत रिश्ता होगा इन दोनों का, हम लोग ये समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमने किसी को नहीं देखा। यह मैं परमेश्वर की यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उसके बाद परमेश्वर नए नियम में अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से बातें किया, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं किस तरह से बातें किया, पौलुस से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से बातें किया। लेकिन अभी मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ आमने सामने, ये शब्द मैंने पहले शायद नहीं देखा कि परमेश्वर जैसे भाई की तरह उसके साथ बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, पिता की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आगे लिखा है, और मूसा तो छावनी में लौट आता था। प्रेज द लॉर्ड, वो जो पुराने समय में तंबू होता था उसके बारे में से यहाँ पे बात होती है कि वो वापस छावनी में से लौट आता था। प्रेज द लॉर्ड, मैं इसे फिर से पढ़ रहा हूँ। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, छावनी में, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो टेंट है, टैबरनेकल, ये जो तंबू है, उसके अंदर हम देखते हैं कि यह मूसा जाता था, सेवा करता था, उसके बाद वो आ जाता था जब प्रभु से बात हो जाती थी उसकी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा है कि जो मूसा का जो सेवक था वो तंबू में से ना निकलता था। प्रेज द लॉर्ड, यानी वो परमेश्वर की उपस्थिति में इतना मगन रहता था कि परमेश्वर के साथ समय बिताना उसे भाता था। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियजनों, यहाँ पे जब तक आप आएंगे पढ़ते हुए तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में नहीं पता चलेगी, यहोशू के बारे में। यहाँ पर भी बाइबल में कितना कॉमन उसके बारे में जैसे लिखा हुआ है कि एक जवान था, नून का पुत्र था, मूसा का सेवक था, और वो तंबू में से ना निकलता था। अभी हम लोग जिस ओर जा रहे हैं पढ़ने में, हम लोग देखेंगे कि इसके पास अभी कोई मूसा की तरह परमेश्वर ने उससे कभी बातचीत नहीं की। बहुत सारे लोग जो है शुरुआती समय में अपने, या जब बहुत प्रार्थना करते हैं तो वो लोग भी चाहते हैं कि काश हम भी परमेश्वर से सुने, या हमारे अंदर भी वैसा आत्मा हो जैसा हमारे लीडर में है, वैसा अभिषेक हो, है ना। बहुत तरह की उनके अंदर बातें रहती है, वो अपने आप को शायद अपने उस लेवल पे नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि यहोशू को किसी बात से मतलब नहीं है, उसको मज़ा आता है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने में, परमेश्वर के साथ समय बिताने में, और वो बड़े विश्वास योग्यता के साथ मूसा के साथ भी कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम तीसरी चीज़ जो देखते हैं वो है परमेश्वर का विश्वास योग्य था और उसमें यहोवा का आत्मा बसा था। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैं गिनती पर पहुंचा, और गिनती उसके 27वें अध्याय में हम लोग जाते हैं। मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। यस, प्रेज द लॉर्ड। तो उसमें 18वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, 27 की 28वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले 11वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कितने लोगों में परमेश्वर उस मूसा में से आत्मा निकाल कर अभिषेक करते हैं, कितने लोगों का, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस पर मैं वैसे तो जाना नहीं चाहता, मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका 11वां अध्याय निकाल सकते हैं। उसकी 17वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा। जो दूसरे लीडर तैयार किए जा रहे हैं उनकी बात यहाँ पे परमेश्वर करता है मूसा से। लेकिन यहाँ ये एक अलग कैरेक्टर है, यहोशू पे ही मैं रहना चाहता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर बोलता है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि इससे पहले जब मूसा में से आत्मा निकाला गया और दूसरे जो सेवक तैयार किए जा रहे थे उनमें वो आत्मा डाला गया परमेश्वर के द्वारा, उनमें यहोशू नहीं आता था। तो बात ये आती है, यहोशू के अंदर वो आत्मा आया कहाँ से? प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। प्रियजनों, आप लोग जब भी दुआ में क्यों ना बैठते हो, प्रार्थना में क्यों ना बैठते हो, आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। और ये मत समझिए कि परमेश्वर का आत्मा आप में नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो किस तरीके से आपको आने वाले समय में इस्तेमाल करेगा ये आप नहीं जानते। तो जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, और अच्छे से जितना आप समय निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के साथ वो बिल्कुल बिताइए। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब आप इसकी 20वीं आयत तक आएंगे तो वहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से 19 से लेके, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा से कुछ उसे दे, जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। प्रेज द लॉर्ड। ये आने वाला अगुआ तैयार हो रहा है। कौन? यहोशू। और अपनी महिमा में से का मतलब है जो ऑनर, जो सम्मान तुझे मिलता है वैसा उसको भी मिला करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आप लोग एक्साइटेड रहें, और जो आपको खुदा ने काम दिया है, प्रभु ने काम दिया है, वो कोई भी हो सकता है, आप उससे करते चले जाइए। हालेलुया। और यहाँ पे जब ये सारा कार्य हो गया तो हम उसके आगे वाले स्टेप पे जाते हैं, और वो ये है, वो बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। प्रेज द लॉर्ड। अब ये नई बात कहाँ से है? वो बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था कैसे? अब हम इसमें पढ़ते हैं और हमें ये भी मालूम पता चलेगा कि ये इसमें कब आ गया, राइट? तो ये हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में। मैं निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। व्यवस्था विवरण 34 और उसकी 9वीं आयत। हालेलुया। मैं आप लोगों के सामने निकाल के पढ़ रहा हूँ। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। हालेलुया। यानी कि जब मूसा ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा, देखिए परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी उस पर है, लेकिन जब मूसा ने उस पर हाथ रखा तो उस पर बुद्धिमानी का अभिषेक भी आ गया। आप समझ रहे हैं? हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो अगुए हैं, या जो भी परमेश्वर के जन हैं, कितना ज़रूरी है कि उनके द्वारा परमेश्वर नए लोगों को कैसे तैयार करता है अपनी सेवकाई के लिए। मैं वैसे बात नहीं कर रहा, आजकल तो बड़ा कुछ अलग ही चल रहा है, कोई भी हाथ रखता है कैसे भी। लोग ऐसे भागते हैं, मेरे हाथ रख दो, मेरे हाथ रख दो। देखो, खुद से हाथ रखवाने से कुछ नहीं होता, और कोई ऐसे ही हाथ रख दे उससे भी कुछ नहीं होता। ज़रूरी ये है कि कब परमेश्वर की ओर से आता है। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला था कि तू हाथ रख, तब उसको वो चीज़ें मिली हैं, वरना आप रखवाते रहिए। तो इसीलिए परमेश्वर के समय और परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब चीज़ें होती हैं तो वो ज़रूर बदलाव लेकर आती है। मर्जी से कुछ नहीं होता। हम देखते प्रेरितों के कामों में जब आप पढ़ेंगे तो वो ऐसे ही हाथ नहीं रख देते किसी पर भी। स्टिफनुस पर भी ऐसे ही उन्होंने हाथ नहीं रखा था। जब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है तब आप देखेंगे पौलुस से जब प्रभु ने बातचीत की, और जब वो उसका एनकाउंटर होता है 9वें अध्याय में, तो तब परमेश्वर आगे एक दूसरे व्यक्ति से बात करता है कि जा वहाँ पे जो मेरा दास है वो प्रार्थना कर रहा है, उस पे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर। और जैसे ही वो जाता है उस पर हाथ रखता है, उसकी आंखों से छिलके निकलते हैं, से गिरते हैं, और वो फिर से दृष्टि पाता है। तो परमेश्वर बातचीत करता है। जब प्रभु बोलता है हाथ रखने के लिए और हाथ रखा जाता है तो कुछ बात होती है, कुछ काम हमें देखने को मिलता है। और अपने मन से भी आजकल बहुत चीज़ें होती है, लोग भी ऐसे जाते हैं, बस जी ये बहुत बड़े कुछ है। डेफिनेटली प्रभु के जन हैं तो प्रभु ने ऐसे नहीं रखा, लेकिन सिर्फ हाथ रखने से क्या, प्रभु की अगुवाई बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे जब प्रभु की अगुवाई से यहोशू को ऊपर हाथ रखा गया तो यहोशू एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति हमें दिखाई देता है। उसमें लोग आने वाले एक ऐसे लीडर को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी खूबी हमें उसमें मिली। और भी हम एक बात देखते हैं कि मूसा के बाद अब प्रभु किससे बात करेगा, राइट? क्योंकि व्यवस्था विवरण के बाद हम देखते हैं कि वो गया।
फिर परमेश्वर, अब आप सुनिए, जब तक प्रभु उससे बात कर रहा था मूसा से, तब तक कर रहा था। यहाँ तक बहुत सारे लोग आज भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे तुझसे सुनना है, मुझे विजन दीजिए, मुझे ड्रीम से बात कीजिए, या मुझे भविष्यवाणी के द्वारा बात कीजिए। अगर नहीं हो रही तो डाउट में आ जाते हैं, यार ये दूसरा जो बोलता है सही बोलता है या नहीं बोलता, मेरे साथ तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, राइट। परमेश्वर का एक समय है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस समय तक, जब तक उसका समय नहीं आया, वो कैसे प्रभु के साथ बना हुआ है। और ऐसा नहीं कि जब समय आ गया तब नहीं बना, तब भी था वो, लेकिन उसने अपनी उस क्रिया को, जो वो कार्य कर रहा था प्रभु के लिए, उसमें वो ढीला नहीं पड़ा। ये बहुत अच्छी बात हमें लगती है यहोशू की। अब मैं जाना चाहता हूँ आगे, ताकि अब आप ये देखें कि परमेश्वर ने खुद यहोशू से बात करना शुरू शुरू कर दिया। पहले जब वो तंबू में था तब प्रभु ने बात नहीं करी, मूसा ने हाथ रख दिए प्रभु से, तब तक भी उसने नहीं सुना। खुद मूसा के थ्रू सुन रहा है, मूसा के थ्रू पता चल रहा है, लेकिन खुद से सुनना उसने कब शुरू करा। यहाँ पे अब मैं आता हूँ यहोशू की पुस्तक, पहला अध्याय, और इसकी पहली आयत लिखी है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा, किससे कहा? यहोशू से कहा। यानी कि परमेश्वर ने अब उससे बात करना शुरू कर दिया। आप जो कर रहे हैं, मैं दोबारा वहीं पर आ रहा हूँ, चाहे वो प्रभु के कलीसिया में सफाई करना हो, चाहे आराधना करना हो, चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, राइट, कुछ भी काम क्यों ना हो, आपको जो प्रभु ने दिया है आप करते रहिए। कब परमेश्वर आपको चुन लेगा, चुने तो हैं ऑलरेडी, कब परमेश्वर आपको उस आगे की सेवा के लिए नियुक्त कर देगा आप नहीं जानते। कब परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा आप नहीं जानते। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप उस कार्य में जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है लगे रहें, ताकि परमेश्वर आपको और नरिश करता जाए, उभारता जाए, बढ़ाता जाए। हालेलुया। और अब यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर से एक सीक्रेट देता है कि कैसे तेरे काम सफल होंगे, और ये स्वयं ये बात परमेश्वर उसको सिखा रहा है। अब आप के लिए मैं ये पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं 5 से 7 तक पढ़ूँ, 9 तक पढ़ूंगा, और आप इस बात को बहुत ध्यान से देखना, इससे आपको पता चलेगा वो क्यों इतना प्रभावशाली व्यक्ति रहा। यहाँ पे लिखा है, यहोशू का पहला अध्याय 5 से लेकर 9 तक मैं पढ़ रहा हूँ। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, ये उसके विरोधियों के बारे में बात हो रही है। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वायदा। जब प्रभु आपको चुन लेता है तो प्रभु नहीं छोड़ता। लोग छोड़ देते हैं वापस, वो एक अलग बात हो जाती है। जब आशीष नहीं मिलती तो कहाँ का परमेश्वर, ऐसे ख्याल आते हैं उनको। जब तक आशीष मिल रही है तब तक परमेश्वर परमेश्वर, लेकिन आप अपनी हर एक सिचुएशन में परमेश्वर को पकड़ के रखें, देखें वो आपके उस दुख को कैसे बदल देता है। और यहाँ पे लिखा है, छठवें में मैं आता हूँ, छठी आयत बताती है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। ये बड़ा काम, ये बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने इसको दी। किसको? यहोशू को। फिर क्या कहता है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर पूरे साहस के साथ और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, व्यवस्था मतलब जो परमेश्वर ने वचन दिया है, जो परमेश्वर ने नियम और विधि दी है, उसको क्या करना है? उन सब के अनुसार करने में चौकसी कर। तो प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के जो वायदे हैं, परमेश्वर की जो आज्ञा हैं, आप उसको कोशिश कीजिए, करना ही चाहिए वैसे तो, लेकिन पूरी आप नहीं भी कर पाए हैं अगर, तो दोबारा से अब आप कोशिश कीजिए कि इसमें चूक ना हो जाए। इसको पकड़ के रखिए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर चूक हो भी गई है तो वापस आइए, छोड़ मत दीजिए कि नहीं हो गई, मैं से वो नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ वापस। नो, आप आइए, आप बढ़िए, परमेश्वर आपको साहस देगा। फिर उसके बाद लिखा है, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, परमेश्वर की आज्ञाओं से, और ना बाएं,
तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार काम को करते हैं, उसके वचन के अनुसार करते हैं, जो भी आप कार्य करने जा रहे हो उसमें आप वचन के अनुसार देखना चाहें, देखें और ये जानने की कोशिश करें कि मैं कुछ परमेश्वर के विरोध में तो नहीं जा रहा हूँ, ये बात परमेश्वर की पसंद की है कि नहीं है। जब आप ये सोचते हैं और इसको एक अच्छा डिसीजन लेके, जब आपको लगता है कि नहीं यार इसमें हाँ ये कोई गलत नहीं है, ये परमेश्वर के विरोध में नहीं जा रही है, तब आप उस कार्य को करते हैं, प्रभु उस पर आशीष करता है। परमेश्वर से सुनने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। किसमें? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञाओं में। इसको अपने हृदय की पटिया पर छाप लीजिए। जितना आप इसको पढ़ते रहें, या मत सोचिए कि मैं तो इसे पढ़ चुका हूँ 2 बार 3 बार 10 बार तो अब बेकार हो गया, अब तो मुझे याद है, मुझे पता है, लेकिन आप उसको अप्लाई कितना करते हैं? पता तो ऐसे बहुत लोगों को हम लोग मिलते हैं, हम तो पीढ़ियों से जानते हैं, हम तो ऐसे हैं, तुम तो न्यू कमर हो, आपको क्या पता है। लेकिन परमेश्वर की वचन आपके नेचर में दिखने चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल में दिखने चाहिए, तब पता चलता है आप कितना उसको फॉलो करते हैं, कितना उसको मानते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो ये सीक्रेट है जो परमेश्वर अपने दास यहोशू को दे रहे हैं। और आगे वो बोलता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हालेलुया। जो ये बात सारी बताई, ये किसने दी? प्रभु ने दी। किसको दी? यहोशू को दी। फिर कहता है, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, किसी बात से ना डर, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलते हैं, परमेश्वर के सबमिशन में रह के चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में बने रह के चलते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति की आपको ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। वरना लोग बोलते हैं बहुत सारे, यहाँ प्रभु हमारे साथ है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर से वो संबंध ही नहीं है, तो क्या मतलब उसका? तो ज़रूरी है परमेश्वर से वो संबंध बनाए। आप देखेंगे, अब मैं आगे नहीं जा रहा, टाइम मैंने शायद ज़्यादा ले लिया है, लेकिन मैं आपके साथ ये बोलना चाहता हूँ कि और कोई व्यक्ति नहीं रहा इस पृथ्वी पे जिसने सूरज चांद को रोक दिया। सूर्य को वहीं रोक दिया था इसने जब तक युद्ध जीता नहीं। कहाँ से आया वो कॉन्फिडेंस? क्योंकि परमेश्वर के साथ वो ऐसा संबंध बना चुका था। आप भी बनाइए। परमेश्वर तो क्या बोलता है, तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान विश्वास भी होगा तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से सरक जा और समुद्र में जा पड़, तो वो भी हो जाएगा। तो वो संबंध जब आप परमेश्वर से बनाएंगे तो ज़रूर होगा। मैं आज आपको ये इंकरेज करना चाहता हूँ कि इस वायदे के अनुसार जो हमने यहोशू से सीखा है, जैसे परमेश्वर उसके काम को सफल करता गया, आपके भी काम को सफल करेगा। लेकिन ज़रूरी है परमेश्वर के वचन में लिपट जाइए, परमेश्वर के साथ बंध जाइए, और परमेश्वर आपको आशीष देता जाए, ताकि पवित्र आत्मा आपको और गाइड करे। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए जैसे उसके अंदर था। बुद्धिमानी का अभिषेक आपके अंदर होना चाहिए, है ना? आपको पता होना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रात में जो प्रभु ने मुझसे सिखाया है और मैंने आप लोगों के साथ भी इस बात को बांटा है, तो प्रभु ने ज़रूर आपको भी इसके द्वारा आशीष किया होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।